आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक फिगर गिवन है जिसमें से क्या है, इफ ABCD स्क्वायर, एक ABCD स्क्वायर बना हुआ है जहाँ पे AB इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दे रखी है, 26 मीटर गिवन है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये ABCD अगर स्क्वायर है तो ये 26 दे रखी है, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर। और बाकी ये AC और BD इसके ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो O इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा O पॉइंट पे। ठीक है, और O को ही सेंटर लिया है और इस O इज द सेंटर ऑफ किसका, सर्कल का। तो यहां से O से लेके यहां तक की जो रेडियस जो दे रखी है सर्कल की, ये कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। अब इस शेडेड रीजन का हमसे पूछा गया है एरिया बताना, केवल इतने वाले पोर्शन का, ये शेडेड रीजन है। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इसमें से आपको आंसर बता के देना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में 2 तरीके आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो तरीका इसको यूज करेंगे, देखिए क्या है कि एक तो हम इसका पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। ठीक है, किसका एरिया निकालें, स्क्वायर का एरिया निकालें, और उस स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल जो दे रखा है उसको माइनस कर दें। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर यहाँ पे इसका ये आया हुआ इस तरह से, इसके डायगोनल है, इसके यहाँ पे बना हुआ। अब यहाँ पे हमने सर्कल काट लिया, तो क्या करें हम इसको, ठीक है, इधर वाले का रीजन निकालना है, तो हम क्या करें, इतने वाले पोर्शन पूरे के एरिया में से इसका सर्कल का माइनस कर दें। पहले ये सर्कल वाला माइनस हो जाएगा, तो फिर ये 4 इससे रह जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये बाहर के रह जाएंगे। अब बाहर जब ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये चारों के चारों हिस्से कैसे होंगे, इक्वली होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि सर्कल की भी रेडियस उसी जो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को रेडियस माना गया है। तो टोटल स्क्वायर के एरिया में से हम क्या करें, सर्कल का माइनस कर दें एरिया, और जो आएगा उसको क्या कर दें, 1/4 निकालना है, चौथे हिस्से का, उसमें से एरिया निकाल लेंगे। तो किसका रह जाएगा, केवल ये पोर्शन रह जाएगा फिर हमारे पास में, ये वाला पोर्शन, किसी एक का भी निकाल लेंगे। तो ये करते हैं, सबसे पहले क्या करें, स्क्वायर का एरिया में से पहले 2 तरीके से मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले वाले में जो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल। सबसे पहले एरिया ऑफ, आप किसका निकालें, स्क्वायर का निकाल लें। एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दें। ठीक है, अब टोटल एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना है, 26, जब ये साइड दे रखी है, ये भी साइड, तो साइड का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AC एरिया ऑफ सर्कल। यहां से AC का मतलब ये नहीं है कि ये AC हमारे साइड, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्क्वायर, आप इसका मतलब समझेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर है और AC का मतलब एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर इसकी रेडियस 14 दे रखी है, वो सेंटर है इसको, और ये 14 दे रखी है, पाई r स्क्वायर हो जाता है ये सर्कल के लिए। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट लगा लीजिए इसको, ये होता है 676। 25 का कितना होता है, ये होता है 625, और 26 के लिए अगर स्क्वायर होता है वो होता है 676, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, तो 14 इंटू 14। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, 7 2 जा करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 676 माइनस, अब इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 और 14 मल्टीप्लाई कर दे, 14 4 जा 56, 5 14 4 जा 56 और 5 61, 616। अब इसमें से माइनस करें, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में से ये जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, कितना आ गया, 60 आ जाएगा। अब ये 60 किसके लिए होगा, ये चारों पार्ट का, इसका भी, इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। अगर चारों हिस्से का एरिया निकल आया, जो बचे हुए ये वाले पार्ट, हमने जैसे टोटल सर्कल में से, टोटल स्क्वायर में से एक सर्कल हमने ये अंदर वाला माइनस कर दिया, अब ये बाहर का चारों हिस्सा का रह गया, और हमसे पूछा गया केवल एक हिस्से का। तो अब क्या करेंगे, इसी 60 जो आया आंसर, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से कौन सा है, ये C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप इसको कि स्क्वायर के एरिया में से क्या करें, एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, जितना भी आंसर आएगा उसमें से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो एक पार्ट का रह जाएगा। बाहर के टोटल सर्कल माइनस करते ही बाहर के चारों हिस्से का आ गया, और सर्कल निकाला है यहाँ से, और बचा पोर्शन क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर के हिस्से हैं। तो स्क्वायर में से जब मिडिल में से सेंटर पे से, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जहाँ बाइसेक्ट करता है सेंटर है वो, तो वहां से निकाला गया है, इसलिए सारे के सारे पार्ट्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से भी हम उसको एरिया निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि चारों पार्टों का आया अभी ये एरिया, 4 हिस्से बचे हुए हैं, एक का निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, 60 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आएगा, 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, एक तरीका तो ये आ गया। या फिर दूसरा तरीका हम क्या करें, ये हमारे पास ये ट्राइंगल,
एक इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, ये ट्राइंगल बना हुआ है। क्लियर, ये ट्राइंगल हमने दे लिया ओ ए बी को, ओ ए बी, ये ट्राइंगल बना हुआ है। अब इस ट्राइंगल के एरिया में से हम अंदर वाले सेक्टर का माइनस कर दें। इस किसका, इस ट्राइंगल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दें। किसका, ये वाले, इस वाले पोर्शन का। तो केवल ये हिस्सा रह जाएगा हमारे पास में, बाहर वाला जो पोर्शन है। तो पहले इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या है, स्क्वायर है, पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, ये पूरा का पूरा ये स्क्वायर बना हुआ है। अब स्क्वायर के एरिया में से हमें एक क्वाड्रेंट का निकालना है, इधर वाले एक हिस्से का निकालना है। तो टोटल एरिया को कितने हैं, टोटल एरिया जो हमारा दे रखा है 676, उसके 4 हिस्से कर लीजिए। 16 का स्क्वायर, इसकी 16 दे रखी थी, 26 दे रखी थी, इसकी कितना आ जाएगा टोटल एरिया, 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 676। अब इसके 4 हिस्से कर दीजिए तो 169 आ जाएगा इस पूरे एरिया का, यहाँ से इस पूरे ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का। भाई पूरे जो स्क्वायर दे रखा है उसके कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से बने हुए हैं। तो 4 टोटल का एरिया निकालोगे कितना आ गया 676, एक हिस्से का निकाल लोगे तो 169 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा हिस्सा इतना कितना आ गया 169। अब इसमें से इस सेक्टर का माइनस कर दो। इस सेक्टर का माइनस करने के लिए क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए भाई पूरे सर्कल का, और उसका कितने हिस्सा, उसका भी 4th पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर अपन 4 कर देंगे, यानी पूरा सर्कल का निकाल के उसके में से 1/4 कर सकते हैं। तो पूरे सर्कल का जो भी एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर अपन 4, उसको निकाल लीजिए। यहाँ से क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और उसको भी 4 से डिवाइड करें, 22/7। आर के लिए निकालेंगे तो आर कितना 14 × 14 करेंगे, और उसको भी क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 2 जा करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से इसको 7 जा, और 4 154 ये आया। अब इसको 154 को पहले वाले इस ट्राइंगल में से, ये पूरे ट्राइंगल में से इस सेक्टर को यहाँ वाले इसको माइनस कर देंगे तो किसका रह जाएगा, इस इतने वाले हिस्से का रह जाएगा। यही हमारे पास में पूछा गया है कि आपको बचे हुए शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो इसमें से 154 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आया 5 आया, और ये 1 आया 15 मीटर। आपको जो भी दोनों तरीकों में से सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले वाले तरीके में क्या किया था, पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल निकाल लीजिए, जो एरिया बचे उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, जो भी आंसर आए उसको 4 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक हिस्से का निकालना हमें, एक शेडेड। अगर हमसे 2 का पूछा जाता तो 2 से, तो कितने का निकालते, 2 हिस्से का निकालते, यानी कि हाफ करना पड़ता हमें। एक ही का निकालना है, चौथा हिस्सा निकालना है, 4th पार्ट निकालना है, 3 हिस्से का निकालना पड़ता तो हम 3 का भी हिस्सा निकाल सकते थे। ठीक है, तो जितने के इस पार्ट का हमें पूछा है 1/4 निकालना है तो 1/4 से इसको डिवाइड कर दिया, 15 आ जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे, पूरे ट्राइंगल का एक ट्राइंगल इतने हिस्से का निकाल लीजिए, उसमें से ये सेक्टर माइनस कर देंगे तब भी बच जाएगा। ठीक है, तो बस आपको जैसे भी दोनों में से जो भी अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सिंपल है। स्क्वायर का एरिया निकालिए, उसमें से एक सर्कल माइनस कर दिए, जो भी एरिया आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और इस तरह से आप करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। पहले आप स्क्वायर का निकालें, फिर 4 से डिवाइड पहले करें, फिर आप सर्कल का निकालें उसको 4 से डिवाइड करें, तो वहाँ पर क्या है, डबल काम हो रहा है। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, डबल काम। आप यहाँ पे स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया और उसको 4 से डिवाइड कर देना, लास्ट में जो भी आंसर आए। तो इस तरह से हम, ये हमारे लिए ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें और एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। AS और AC से मतलब आप ये ना लगाना, इसके डायगोनल से कोई रिलेशन है इसका। ठीक है, हम ये जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर आप इसको सेक्टर से भी निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि 90 का ही एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आपके लिए जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो प्रोसीजर है ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर करना है 26 का, 676 आ जाएगा, उसमें से आप पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए पूरा सर्कल, और जो भी आ जाए उसको 4 से डिवाइड करना, क्योंकि एक ही हिस्से का निकालना हमें बचे हुए का। अभी क्या है, पूरे हिस्से का आ रहा है। ठीक है, ये चारों, इसका भी आएगा, सर्कल निकाल दिए, चारों हिस्से बच जाएंगे। जैसे ही हमने ये सर्कल यहाँ से खत्म किया, इसको निकाल दिया, तो ये 4 हिस्से बच जाएंगे, और हमें चाहिए एक का, तो जो भी एरिया 60 आया है उसको 4 से डिवाइड करना। ठीक है, यहाँ से क्या है 15 आया, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर बचे हुए शेडेड पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हमारा C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह का हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।